क्या तुमको भी अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के बाद ऐसा लगता है सारे अनडिजर्विंग और टेरेबल पीपल आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, जबकि तुम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो? वो कितना सेल्फिश है, बट फिर भी उसके पास सब कुछ है और मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी ऑल टेंड टू फील अबाउट सम पीपल एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। सो अगर तुम्हें भी ऐसे थॉट्स आते हैं, सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू why terrible people get everything they want। स्टार्टिंग तो हम रूट कॉज से ही करते हैं। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी है तो लेट्स स्टार्ट with why do we compare। कंपैरिजन इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव स्किल जो कोई अपने साथ लेकर के नहीं आता, वो ट्रेन किया जाता है। वाइल ग्रोइंग अप सीख जाते हो बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड योर सराउंडिंग्स। स्कूल टाइम में, स्पोर्ट्स में, किसी भी एक्टिविटी में जब तुम्हें बताया जाता है कि तुम अच्छे हो, सामने वाला बुरा कर रहा है या सामने वाला ज्यादा अच्छा कर रहा है, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, दिस होल सिनेरियो जस्ट ट्रेन्स योर ब्रेन टू कंपेयर योर सेल्फ। जब सामने वाला तुमसे बेटर कर रहा हो और तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, एंड दिस इज वाई वी कॉल कंपैरिजन अ स्कैरसिटी माइंडसेट। और स्कैरसिटी माइंडसेट से जब तुम ऑपरेट करोगे तो तुम्हें कभी भी खुद के लिए अच्छा फील हो ही नहीं सकता, एंड दैट्स माई गारंटी। यू विल ऑलवेज कॉन्शियसली लुक डाउन ऑन यू। सामने वाले इंसान के अंदर सारी टैलेंट दिख जाएगा तुम्हें, सारी अच्छी चीजें दिख जाएगी, बट you will overlook what you have, and this is why comparison will always give you jealousy, depressive thoughts, aggression, and most importantly low self esteem। Comparison will also affect योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब तुम अपनी अचीवमेंट्स को ओवरलुक करके बस सामने वाले के अचीवमेंट्स पे ध्यान दोगे, उसने ये अचीव कर लिया, वो वहां चला गया, वो मुझसे बहुत आगे निकल गया, तो तुम्हें धीरे धीरे बिलीव होता जाएगा कि तुम वाकई में अच्छे नहीं हो इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू। एंड ऑनेस्टली किसी से खुद को कंपेयर करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है, बिकॉज यू नेवर नो देयर बैक स्टोरी, देयर ट्रॉमास, उन्होंने कितना खुद पे वर्क किया है इन साइलेंस, उनके उनके पास कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं या कौन कौन से प्रिविलेजेस नहीं हैं जो तुम्हारे पास हैं, एंड उसके बावजूद उन्होंने किसी चीज पे इतनी मेहनत की हो या उन्होंने कहीं से जैक भी लगवा ली हो। यू नेवर नो द होल स्टोरी, सो यू कैन नॉट जज योर सेल्फ on the basis of other people's success। Imagine this as a race track जिसमें सबका starting point अलग है। This is why you cannot compare yourself to some other people। तुम्हें नहीं पता कि वो उस रेस ट्रैक में किस पॉइंट पे खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इन माई, आई एम द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल इन माई ब्लड लाइन, तो मैं किसी और पर्सन को जो मेरी ही फील्ड का है, मैं खुद को कंपेयर नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट नो कि उनकी कितनी जनरेशन्स में पहले से उस फील्ड में कोई है, उनको सपोर्ट है या नहीं है, उनको किसी टाइप के प्रिविलेजेस हैं या नहीं है। तो मेरा खुद को उस इंसान से कंपेयर करना इज जस्ट इररेलेवेंट। लेट मी टेल यू व्हाट you should actually compare। The actual comparison checklist should be तुमने कितनी मेहनत की है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है, तुम्हारे स्ट्रगल्स क्या है, सामने वाले के स्ट्रगल्स क्या है, सामने वाले के बैक स्टोरी क्या है, डू यू नो इट, डू यू नॉट नो इट, एंड देन कंक्लूडिंग इट कि सच में क्या तुम उसके कंपैरिजन के रेंज में आते भी हो या नहीं। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट कि यू आर अ गुड पर्सन, बट तुम्हें वो सब क्यों नहीं मिल रहा है? हो सकता है तुम अच्छा मेहनत भी कर रहे हो, यू हैव द प्रिविलेज, बट तुम्हें स्ट्रगल मिल रहा है एंड सामने वाले को स्ट्रगल नहीं मिल रहा है, बिकॉज माई डियर हो सकता है दैट यू आर अ पीपल प्लीजर और यू हैव अ गुड गर्ल सिंड्रोम। टेक एन एग्जाम्पल, जब हम किसी इंटरव्यू या एग्जाम के लिए जाते हैं तो हमें ये देख करके सिलेक्ट नहीं किया जाता कि हम कितने एथिकल हैं, हम कितने ऑनेस्ट हैं, हमारे पास कितने मैनर्स हैं। हमें एग्जाम और इंटरव्यूज में पास इस बेसिस पे किया जाता है कि हम अपनी फील्ड में कितना नॉलेज रखते हैं, हमें कितना आता है, हमें क्या नहीं आता। सो बीइंग ऑनेस्ट, नॉट हर्टिंग एनीबडी, बीइंग काइंड, दीज आर द ट्रेड्स फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स विद योर लव्ड वंस। बट किसी जॉब में जाने के लिए तो तुम्हें उस चीज की स्किल्स चाहिए ना। डू यू रिमेम्बर तुमने कितनी बार अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया है, अपनी चीजों को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है, बिकॉज बिकॉज सामने वाले की कुछ डिमांड तुम्हें पूरी करनी है, ताकि उसे बुरा ना लग जाए, वो हर्ट ना हो जाए,
You just don't want to hurt anybody, you just want to be kind, and you just don't want to disappoint people in your life. Yeah, and exactly opposite वो बुरे लोग करते हैं. The terrible people we are talking about, first thing about these terrible and selfish people is that they know what they want. उनके दिमाग में clarity होती है कि उन्हें क्या चाहिए first of all, and then they are always unapologetic about their needs and wants. उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इससे बुरा लगेगा या तुम्हें इससे अच्छा लगेगा. Are you comfortable with that? Because they only care about what they want. तुम्हें अच्छा लगना या ना लगना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है. उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि उनका काम पूरा हो जाना चाहिए, एंड दैट इज वाई यू थिंक कि वो बुरे हैं. अब ये किसी भी इंटेंसिटी पे हो सकता है, यू नो, इट्स अ लॉन्ग स्पेक्ट्रम, और उस स्पेक्ट्रम पे वो बुरे लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, लोएस्ट से लेकर के हाईएस्ट, कि वो कितने इमोरल हो सकते हैं अपना काम निकलवाने. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोरालिटी हियर, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि हाउ टू बी अनअपोलोजेटिक फॉर व्हाट यू want. So, तुमने इन सेल्फिश और बुरे लोगों को कितनी बार बोलते हुए सुना है कि सॉरी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम ये नहीं करेंगे, या सॉरी, आई कैन कॉम्प्रोमाइज फॉर यू. नो, राइट? उनको जो चाहिए वो तो चाहिए. यू डोंट वांट टू बी विलन इन एनीबॉडीज स्टोरी. फिर उसके बाद भले ही तुम्हें अपनी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अपनी वांट्स और नीड्स को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़े, उस इंटेंसिटी पे अपनी डिजायर तुम सोच ही नहीं पाते हो कि मुझे ये चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट कि नहीं, इसको कैसे बोलूंगी, इसे बुरा लग जाएगा, या वो दो लोग क्या सोचेंगे. ऑलवेज जस्ट वॉक ऑन एक्शल्स. ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, इट्स फाइन, मुझे बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे. दीज आर द फ्रेजेस यू यूज द मोस्ट. तो फाइनली हमें ये सीखने को मिला है कि जब तुम लोगों का मोरालिटी उनकी पर्सनैलिटी से अलग कर दोगे तो तुम्हें क्लियर दिखेगा उनका एथिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो भी होगा, बट उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी है कि दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर नीड व्हाट दे वांट टू अचीव इन देयर लाइव्स, एंड दिस इज व्हाट मेक पीपल अराउंड देम अनकंफर्टेबल. और इसीलिए वो शायद तुम्हारी लाइफ में भी विलन है, बुरे हैं, एंड दैट्स टोटली ओके. आई एम नॉट इनवैलिडेटिंग योर फीलिंग्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस यू शुड एक्चुअली लर्न तुम्हारे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेटिंग things done. You are struggling because you want to keep everybody in their comfort zone. You are always negotiating for your needs, and universe do not reward ethics. Universe rewards your work, and universe तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो. universe तुम्हें वो देता है जिस चीज के तुम हकदार हो. The interviewer will select you if you are good at that field. It won't select you just because you are kind, honest, and a good person. I hope this made some sense to you. Keep loving yourself and improving yourself. Meanwhile, remember that you are still worthy of love.